कहिए कैसे हैं आप। कॉलेज गर्ल्स के लिए कुछ ज़रूरी बातें जो हर लड़की को पता होनी चाहिए। कॉलेज लाइफ यानी एक नई लाइफ की शुरुआत। लाइफ के इस फेज़ में ना हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं और ग्रो करते हैं। ये जो फेज़ है ना हमारी लाइफ का, कॉलेज लाइफ, इसमें हम इसको बेस्ट भी बना सकते हैं और ये वर्स्ट भी बन सकती है। यानी कोई इसमें जाकर बिखर भी सकता है तो कोई निखर भी सकता है, कोई रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है और कोई खुद भी टूट सकता है। अब देखिए, हर एक कोई निखरना चाहेगा, हर एक कोई इस लाइफ को बेस्ट बनाना चाहेगा, है ना। ये तो होता ही है ना। तो बेस्ट कैसे बनाए, क्या करें कि ये जो लाइफ का फेज है ये बहुत अच्छा निकले, बहुत ही मेमोरेबल होता है ना, एक यादगार बन जाए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, कुछ बातें जानना। वही मैं आज आपको बता रही हूँ 7 बातें। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे हमने कॉलेज में एडमिशन लिया है ना, तो किसी पर्पस के लिए लिया है ना, कुछ हम बनना चाह रहे हैं, कुछ करके दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए तो एडमिशन लिया है हमने, है ना। अपने जो ड्रीम्स हैं उनको चेज करना चाह रहे हैं ना, और हमारी अटेंशन यहाँ आके डाइवर्ट हो गई क्या, कि हम अपने ड्रीम्स को चेज करने की बजाय हम तो बॉयज को चेज करने लगे। बहुत बार होता है ऐसा, ध्यान ही नहीं रखते, अपना फोकस ही चेंज कर देते हैं। हम जिस वजह से आए हैं, जिस वजह से कॉलेज में एडमिशन लिया है, कुछ प्रूव करने के लिए आए हैं, वो नहीं कर पाते, यानी हमारा ध्यान भटक गया। और ये जो इश्क विश्क होता है ना, इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इश्क को अपना काम बना लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम को इश्क बना लेते हैं। तो हमें बनाना है अपने काम को, अपने सपनों को अपना इश्क, और जुट जाना है इसमें, झोंक देना है पूरी तरह से। देखिए, जैसे क्लास में जैसे हमने बंक नहीं करने, लेक्चर्स जो हैं जब पढ़ाने आते हैं हमें, तो हमें वो बंक नहीं करने, अटेंड करना है। फिर कई बार लेक्चरर ने कुछ समझाया, हमें समझ नहीं आया, तो उनसे जाके समझ लेना चाहिए, भाई हमें ये क्लियर नहीं हुआ, हमें ये पॉइंट आप क्लियर कर दो। पूछना चाहिए, समझना चाहिए। फिर जैसे मान लीजिए ना, हम बंक कर रहे हैं, हम क्लास में बैठे हैं, पर हमारा ध्यान ही नहीं है, इधर उधर ताका झाकी कर रहे हैं, कभी इस लड़की को देख रहे हैं, कभी उस लड़के को देख रहे हैं, ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में। या मोबाइल पे लगे हुए हैं, कभी मैसेज कर रहे हैं, कभी किसी से चैटिंग कर रहे हैं, तो ये तो तरीका नहीं हुआ ना। जिस पर्पस के लिए आए हैं ना हम, वो तो हमें अचीव करना ही चाहिए। जितना हम खुद को तराशेंगे ना, उतना ही लोग हमें तराशेंगे। देखिए, ये जो कुछ एक बातें हैं ना, मैं बहुत वीडियोस में बोलती हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं, वो बोलने का बार बार पर्पस यही है कि आपको समझ आ जाए, इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ आए कि जितना हम खुद को तराशेंगे उतना लोग हमको तलाशेंगे। हमें ये करना है कि जब तक बेस्ट नहीं ना, तब तक रेस्ट नहीं करना। हमें लगे रहना है। जो मंजिल की तरफ है ना, जो हमने फोकस किया हुआ है, पूरा ध्यान हमारा मंजिल की तरफ होना चाहिए कि यहां तक जाना है मेरे को। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, जिस दिन से चली हूं मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आपको ये बात क्लियर हो गई कि चेज करना है आपको क्या, अपने ड्रीम्स को। बॉयज को अपना लक्ष्य मत भटकाइए, बहुत जरूरी है ये, इस चीज की गहराई को समझिए आप। अब आती है दूसरी बात, फर्स्ट इंप्रेशन पे नहीं जाना। फर्स्ट इंप्रेशन पर कैसे, जैसे हम बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, भाई पहली बार इंप्रेशन पड़ गया तो बस। पर इस पे नहीं, क्योंकि देखिए, कॉलेज हम जब आते हैं, नए नए आते हैं, तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, गर्ल्स भी बॉयज भी, बहुत तरह तरह के हमें लोग मिलते हैं। तो एकदम से देखते ही किसी के बारे में राय नहीं कायम कर लेनी कि हाँ ये तो बहुत अच्छी लड़की है, या ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो सबसे ही अच्छा लड़का है, ऐसा लड़का तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। एकदम से हम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके साथ कि ये बहुत अच्छा है या ये बहुत अच्छी लड़की है। तो एकदम से राय नहीं, हाँ आप उनके साथ रहिए, उनको जानिए, समझिए, परखिए, और फिर अच्छे से दोस्ती कीजिए। ये चीज भी ना देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी जो है ना, हमारी कंपनी बहुत ज्यादा असर डालती है। अभी हमारी कंपनी होगी, उनको देख देख के हमारी हैबिट्स वैसी बनेंगी, तो हमारी रेपुटेशन वैसी बन जाएगी। तो इसलिए जो हमारी संगत है, जो हमारी कंपनी है, वो देख परख के करनी है। एकदम से भी विश्वास नहीं करना। कई बार हमारे जो दांत होते हैं वो ही हमारी जीभ को काट देते हैं।
होता है ना, तो बहुत सोच समझकर, और जो बहुत ज़्यादा सीधे लोग होते हैं ना, जो सच्चे लोग होते हैं, वो जल्दी से दिल में नहीं उतरते, पर जो बातें बनाने वाले होते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं, और जो स्वार्थी होते हैं, मतलबी होते हैं, वो दिल में जल्दी उतरते हैं हमारे। तो खुद एनालाइज करना है, मतलब खुद बैठ के सोचना है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन कितना सिंसियर है, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारी रेपुटेशन बनाएंगे। तो पहला इंप्रेशन एकदम से नहीं है कि हाँ भाई ये तो बेस्ट है, इस जैसा तो कोई नहीं, ऐसे नहीं, जरा रुकिए, जरा समझिए, फिर कदम आगे बढ़ाइए। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब आती है तीसरी बात, अपनी बाउंड्री सेट करनी है, अपनी लिमिट्स भी। मेरी लिमिट कहाँ तक है, मैंने किस हद तक जाना है, या कहाँ मैंने नो कहना है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बाउंड्री सेट करना। ना कहने में यकीनन बहुत दिक्कत भी होती है, भाई ये लगता है कि ये बुरा ना मान जाए, या खुद भी टेम्पटेशन होती है जाने की। जैसे कि मान लीजिए एक फ्रेंड है, उसकी बर्थडे पार्टी है, ठीक है, और लेट नाइट तक चलेगी, वो मन भी बहुत कर रहा है, वहाँ तो खूब डांस होगा, वहाँ ड्रिंक्स भी होगी, बहुत एंजॉय करेंगे, उसके घर में बहुत सारे बॉयज भी आएंगे, मतलब पूरी एक बहुत बड़ी पार्टी होगी, तो टेम्पटेशन भी है जाने की। पर अगर एक चीज का ध्यान रखिएगा, टेम्पटेशन अगर हो रही है ना, तो ये चीज का सोचेगा कि अगर एक कदम कोई गलत उठ गया ना, तो पूरी लाइफ पछतावा रहेगा, पूरी लाइफ कभी नहीं भूल पाएंगे उस बात को। इसलिए क्या जरूरी है कि ना कहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बाद में पछताने से, और वो भी पूरी जिंदगी, ये नहीं है कि 1-2 दिन की बात है बस, तो बेहतर है कि ना कहना है। ये ना कहना आना चाहिए, इसमें ये नहीं सोचना चाहिए भी उसको बुरा लगेगा, या उसको दुख होगा, या वो क्या सोचेगा, या वो ये सोचेगी कि मैं बहुत अकड़ी हूं, मेरे में बहुत अक्कड़ है, इसलिए नहीं मैं आती जाती कहीं पे। पर हमें क्योंकि अपनी बाउंड्रीज पता है, हमें अपनी लक्ष्मण रेखा पता है, हमने उसको क्रॉस नहीं करना। और जो फ्रेंड्स, जो हमारे दोस्त हमारी बाउंड्रीज की, जो हमने बाउंड्रीज सेट की हुई है, उसकी रिस्पेक्ट ना करें ना, ऐसे दोस्तों से तो दूरी बना के रखनी चाहिए। कोई जरूरत थोड़ी ना उनसे, उनके साथ रहने की, जो रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं हमारी फीलिंग्स की, हमारी बाउंड्रीज की। और ये जो बाउंड्रीज की बात कर रही हूँ ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि हम आमने सामने हो तभी की बात है, सोशल मीडिया पे भी। देखिए, पहले टाइम में 5 बातें हुआ करती थी जिनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल था, और आज के टाइम में 7 हो गई है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 5 बातें होती थी, अब क्या हो गई, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो गया। मतलब हमेशा ही लगे क्या रहते हैं, जुटे रहते हैं। जब भी कोई टाइम मिला तो बजाय कुछ और करने के, कुछ और क्रिएटिव करने के, इसी में जुट जाते हैं। सारी लाइफ यहीं पर थोड़ी ना आके खत्म हो गई। यही है क्या लाइफ हमारी? नहीं, बहुत कुछ करना है आगे, हमें बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ हासिल करना है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब आता है 4th पॉइंट, अवेयर रहना है, हमें जागरूक बने रहना है। मतलब आंखें और कान खोल के चलना है। खोल के चलना है मतलब खोल के चलना है, पूरी तरह से अटेंटिव रहना है हमें। भाई कोई हमें घूर घूर के देख रहा है, हमें पता लग रहा है कोई हमें फॉलो कर रहा है, कोई हमें घूर घूर के देख रहा है, या कोई हमारा पीठ पीछे मजाक उड़ा रहा है, हमारी बातें कर रहा है, हंस रहा है, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब हमें पता ही नहीं है, कोई कुछ भी बोले जा रहा है, हमें अटेंटिव रहना है। भाई हो क्या रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, इस चीज़ के बारे में भी हमें पूरी तरह से अटेंटिव रहना है कि आज हमारे समाज में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और अपनी आवाज़ भी उठानी है। मान लीजिए पता लग रहा है कि एक लड़का बहुत फॉलो करता है, जब भी कॉलेज आती है, कॉलेज से जाती है, घर तक पीछे पीछे आता है, तो आवाज उठानी है कि भाई क्या बात है, क्यों आते हो तुम पीछे। मतलब ऐसे नहीं है कि चुप होके बैठ जाना है, या घबरा जाना है, या दिल की धड़कन बढ़े जा रही है कि पता नहीं ये क्यों आता है, क्यों आता है। खुल के उसके सामने आके उससे पूछना है क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों आते हो तुम। अगर अपनी आवाज उठाएंगे तो फिर सामने वाला भी थोड़ा सा डर जाएगा, नहीं तो उसको लगेगा ये तो कुछ कहती नहीं है, ये तो डरपोक है, ये डरती है, तो वो मिसयूज भी कर सकता है और फायदा भी उठा सकता है। इसलिए आवाज उठानी है। और सिर्फ ये नहीं है अपने साथ, कोई फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा हो रहा है तब भी उसकी हेल्प करनी है, उसके लिए भी आवाज उठानी है, एकजुट होना है। फिर मतलब
एक होकर फिर आगे आना है कि ये ऐसे कर कैसे रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की, ये चीज़। और इसी के साथ साथ हमें कुछ सेफ्टी टिप्स भी पता हो। देखिए, अगर हमने सेल्फ डिफेंस का कोई कोर्स किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, जैसे स्कूल टाइम में अगर किया हुआ है, और अगर नहीं किया हुआ तो वो तो कर ही लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ ऐसी बातें जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि हम अवॉइड करें, जैसे किसी की पार्टी में जाना है, लेट नाइट जाना है, तो हम अवॉइड करें कि भी रात को अंधेरा होता है, सही नहीं है, सेफ नहीं है। या फिर जिस पार्टी से हम आ रहे हैं तो चलो एक बार यहाँ से ले लेते हैं, ये शॉर्टकट है, वो भी इस तरह के रास्ते भी नहीं लेने चाहिए। मतलब शॉर्टकट में कई बार कुछ गलत हो गया, फिर सारी उम्र के लिए पछतावा रहेगा। या जैसे एक लड़की है, उसने ड्रिंक ज़्यादा कर ली, वो गाड़ी ड्राइव कर रही है, एक्सीडेंट हो गया, फिर कुछ ऐसा हो गया। तो वही चीज़ें हैं कि हमें कुछ तो अपने आप ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे मोबाइल ही है, बहुत सिंपल सी बात है भाई, हम सारा समय उसमें चैटिंग करते रहते हैं, है ना, और गाने सुनते रहते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब घर से निकल रहे हैं ना, तो मोबाइल पूरी तरह से चार्ज हो, या फिर अपने साथ चार्जर भी लेके चले कि भाई जहां पे लगता है कि भाई इसकी बैटरी डाउन होने वाली है तो इसको एक बार चार्ज पे लगा दे। ये हमारी सेफ्टी के लिए ही है भाई। जा रहे हैं अकेले और मोबाइल बंद हो गया, घर वाले अलग परेशान, फ्रेंड्स अलग परेशान, और खुद जो प्रॉब्लम होगी वो अलग। तो कुछ सेफ्टी की ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें पता हो, और नहीं पता तो हमें वो पता करनी चाहिए, हमारे लिए ही अच्छा है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब आता है फिफ्थ पॉइंट। इंसान की पहचान ना सूरत से नहीं, उसके चरित्र से करनी चाहिए। वो इसलिए कि जैसे जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसको भी तो लोहे की तिजोरी में ही रखते हैं। तो हमें जो ज़्यादा ध्यान हम लुक्स पे दे रहे हैं ना, लुक्स की बजाय हमें अपने चरित्र पर, अपने कैरेक्टर पर, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लुक्स हमें चांद की तरह नहीं बनानी कि कोई भी देख रहा है उसको घूर घूर के देख रहा है, नज़र उठा के देख रहा है, नज़र भर के देख रहा है। सूरज की तरह बनानी है कि नज़र उठाते ही और जब देखने लगे ना, देख ही ना पाए, आंखें चौंधे आ जाएं। इस तरह की हमें अपनी लुक्स बनानी है, सूरज की तरह। और जो हमारा पहनावा है वो मतलब डिसेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि दूसरे लोग हमें देखे इसलिए हम कुछ ऐसा पहन रहे हैं जो कि ना तो हमें सूट कर रहा, ना हमें फिट आ रहा। इस चीज पे भी ध्यान रखना है। फिर जैसे हमारा बिहेवियर, जैसे होता है ना, तलवार की कीमत उसकी धार से पता लगती है ना, ऐसे इंसान की कीमत, हमारी कीमत हमारे व्यवहार से पता लगती है। तो व्यवहार कैसा होना चाहिए, देखिए आप, कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत हम्बल, बिल्कुल जैसे होता है ना, डाउन टू अर्थ, ऐसे होना चाहिए। काइंड हार्टेड होना चाहिए, हेल्पिंग नेचर होनी चाहिए। मतलब दूसरों के लिए हमेशा आगे आए भाई, हेल्प करने के लिए तैयार हो। देखिए, हम अगर उनकी हेल्प करेंगे तो फिर दूसरे भी आगे आएंगे। और बॉडी लैंग्वेज, वो तो एकदम कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। बेशक आपको कितना ही डर लग रहा हो, जैसे अंदर से कितना ही डरे हुए हो, पर बाहर से ऐसा शो करना है कि मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे नहीं डर लगता। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ऑटो में जा रहे हैं तो डर डर के बैठे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, हाँ भाई भैया कितनी देर में आएगा, वो जगह कितनी देर में आएगी। तो उससे क्या है कि उसको भी लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल ही डरी हुई है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो फायदा भी उठा सकता है। जो जहां पर हम ऑटो में बैठे पूरी कॉन्फिडेंस से बैठे, हाँ भाई, और जैसे फोन भी करना शुरू करते हैं, बेशक हम किसी को कर नहीं रहे, ऐसे झूठ झूठ, हाँ बस मैं पहुंचने वाली हूँ, हाँ मैंने नंबर भी नोट कर लिया ऑटो का, मतलब कुछ भी ऐसे कहेंगे कि ऑटो वाले को लगे कि ये तो बड़ी स्मार्ट है, ये तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, इससे तो मैं पंगा नहीं लूंगा। ऐसे ही कोई लड़का भी चेज कर रहा है तो आवाज उठानी है कि क्या मतलब है तुम्हारा, किस लिए आ रहे हो तुम पीछे, तुम समझते क्या हो अपने आप को, भाई उसको लगे कि यहां पे मेरी दाल नहीं गलेगी। कौन मतलब आप डर भी रहे हैं, अंदर से डर भी लग रहा है, तो भी शो नहीं करना, बस ये चीज है जरूरी। कॉन्फिडेंट बनना है, बस दिखाना है कि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं, ये चीज। अब आता है सिक्स्थ पॉइंट। पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, उनको लो फील नहीं कराना। मतलब उनका जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाए हमारी वजह से। ये नहीं है कि शर्म से उनकी नजरें झुक जाए। तो ये हमें ही करना है, इस बात का ध्यान हमें ही देना है। मतलब हमें उनको इस कदर प्राउड फील कराना है कि वो ये कहे कि हर जन्म में तुम ही मेरी बेटी बनो।
तो कोई कॉलेज की कोई बात होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें उनसे डिस्कस करनी चाहिए, उनसे शेयर करनी चाहिए। वो इसलिए कि वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो समझदार हैं, वो सुलझे हुए हैं और वो भी इससे निकले हैं, तो वो अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ भी सकते हैं और हमें समझा भी सकते हैं। तो इस चीज़ का तो रखना है ख्याल कि हर चीज़ उनसे शेयर करनी है, और वो जितना प्यार करते हैं ना, उतना तो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जितना वो आपकी केयर करते हैं, जितना वो दिल ये दिल आपका ख्याल रखते हैं, उतनी तो आप सोच भी नहीं सकते। कई बार क्या होता है कि हम उनके सामने ऊंचा बोल जाते हैं, मतलब तेज बोल जाते हैं, तल्खी ले आते हैं। तो उनके सामने कभी बड़े नहीं बनना जिन्होंने आपको बड़ा किया, और उनकी वैल्यू करनी है। उनकी वैल्यू पता है कैसे है? जैसे हमारा हाथ है, ये अंगूठा, मान के चलिए अंगूठा नहीं है, फिर आप क्या क्या काम कर लेंगे उंगलियों से, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वो अंगूठे जैसे ही हैं, तो उनकी वैल्यू करनी है, उनको समझना है, और सबसे बड़ी बात प्राउड फील कराना है। नजरें नीची ना हो जाएं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। एकदम गर्व से चले कि ये है मेरी बेटी, सबको बताएं ये है मेरी बेटी, देखो इसने ये किया है, इसने ये अचीव किया है। ये चीज़ होनी चाहिए, मतलब हमारी वजह से, हमारे कामों की वजह से उनके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाए, इमोशनल हो जाए, मतलब खुशी के आंसू हम उनकी आंखों में भर लाएं। ये करना है हमें, करना है हमें। अब आता है 7th पॉइंट, इस लाइफ को एंजॉय करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इस पीरियड को हम बेस्ट पीरियड भी बना सकते हैं। बेस्ट पीरियड में कैसे? कोई इवेंट है, कोई एक्टिविटी है, तो हम उसमें इन्वॉल्व हों, वो हम करें, सीखें, या कोई कोर्स है, कोई हॉबी है, तो हम कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी करें, कुछ और भी सीखें। देखिए ये चीज़ें अगर हमने इस समय सीख ली ना, तो लाइफ टाइम हमें याद रहेंगी। तो कुछ ना कुछ सीखें और इंजॉय करें। देखिए तारीखें तो लौट के आएंगी, वापस से तारीखें तो लौट के आएंगी, दिन लौट के नहीं आएंगे। इसलिए पूरा अच्छे से, खूब अच्छे से इस फेज को, कॉलेज लाइफ को एक बहुत अच्छा, एक शानदार, यादगार होती है ना, जैसे वो बना लें। और वो बोलते भी है ना, जैसे कि तस्वीरें लेना भी ज़रूरी है, तस्वीरें लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि आईना गुजरे हुए वक्त को नहीं दिखाता। आईने में थोड़ी ना दिखेगा हमें गुजरा हुआ वक्त, वो तो तस्वीरों में दिखेगा। फिर हम जैसे 20 साल बाद, 30 साल बाद देखेंगे फोटोज, कितना अच्छा लगेगा। होता ही है ना, अभी भी आप देखते होंगे आपके पेरेंट्स पुरानी पुरानी फोटोज दिखाते हैं कॉलेज लाइफ की, ये मेरी सबसे अच्छी सहेली थी, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, हम यहाँ जाते थे, हम ये करते थे, हमने वो किया। तो देखते हैं ना, तो इसी तरह हमें भी सहेज के रखनी है यादें। और गलतियां भी होती हैं भाई, हम कुछ नया करेंगे, कुछ गलत भी होगा, तो उसमें ये नहीं है कि हम मायूस होकर, उदास होकर बैठ गए, नहीं नहीं हम नहीं ये कर सकते। गलती से हमने सबक सीखा है, वो कोई कम है क्या? आगे से नहीं करेंगे। देखिए गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, वो गलत है, पर सबक सीखना चाहिए, वो सही है। सबक तो मिलता ही है ना हमें, भाई गलत किया तो चलो अच्छा हुआ तो ठीक हो गया, और नहीं हुआ तो हमें सबक मिल गया, अब हम आगे से गलती नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी फ्रेंड्स को भी बताएंगे कि ये स्टेप ठीक नहीं था, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। और अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई एडवाइस लेनी है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, तो पूछ सकते हैं प्रोफेसर के पास जाकर, लेक्चरर के पास जाकर, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। जैसे काउंसलिंग होती है ना, उनसे समझ सकते हैं। आजकल तो हर कॉलेज में इस तरह के सेल्स बने होते हैं, तो हम वहाँ जाकर अपनी बात रख सकते हैं या पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं उनके साथ। तो दिमाग को हमें रखना है एकदम खुला। जैसे होता है ना कि दिमाग और पैराशूट तभी काम करते हैं जब वो खुले हो, बंद में तो काम ही नहीं करेंगे, ना दिमाग काम करेगा ना पैराशूट काम करेगा। तो खोल के रखना है ताकि वो काम करे। देखिए ये जो कॉलेज है ना, ये ना सिर्फ हमारा कैरियर बनाने में मदद करता है कॉलेज, बल्कि हमें आगे की लाइफ के लिए भी प्रिपेयर करता है। तो बहुत सोच समझ कर, बहुत अच्छे तरीके से हमें कदम आगे उठाने हैं, वो इसलिए ताकि हमारी आगे आने वाली लाइफ खुशियों भरी हो। क्लियर हो गई आपको ये बातें? अब बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और जो इसमें बेल आइकॉन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।